चलिए, तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखते हैं हम कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर दो एक्सिस ले लिए, ये एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस। अब सबसे पहले यदि अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेकर एक ट्राइंगल बनाऊं, ये ए, ये बी और सपोज यहाँ कहीं पर सी। इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी और ये सी। साथ ही साथ इनको जब मैंने ज्वाइन किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये मिला मुझे एबीसी एक ट्राइंगल। अब साथ ही साथ इनके कोऑर्डिनेट्स को भी यदि अगर मैं सपोज कर लूं, ये है मेरे पास x1 y1, ये x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने सपोज कर लिया x3 y3। अब मैं यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ और जरा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पूरा का पूरा बेस इसका यही है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस x एक्सिस पर, साथ ही साथ मैंने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस x एक्सिस पर, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया x एक्सिस पर। इन सब के नामकरण मैं कर दे रहा हूँ, ये ओरिजिन, ये L, ये M और ये N। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब कभी भी यदि अगर मैंने एक ही एक्सिस पर ये जो 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये तीनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। दैट मीन्स BL इज पैरेलल टू AM एंड AM इज पैरेलल टू CL। यानी कि इन शॉर्ट अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ क्या, BLMA एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, हमारे पास एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। सिमिलरली AMNC ये भी क्या है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसमें भी AM जो है वो पैरेलल है किसके, CN के। और साथ ही साथ BLNC ये भी एक हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम, क्योंकि इसमें BL जो है वो पैरेलल है किसके, CN के। ट्रेपेजियम की जो बेसिक प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि वहां पर एक पेयर जो होता है वो हमारे पास कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो अब मुझे यदि अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले रहा हूँ, कौन सा, BLMA, BLMA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम लेने वाला हूं मैं, AMNC, AMNC। अब साथ ही साथ जब आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, ABC का एरिया, जिसमें ये जो पार्ट है ट्रेपेजियम BLNC ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, BLNC। क्लियर, क्या करने वाला हूं मैं, इन दोनों ही ट्रेपेजियम BLMA प्लस AMNC में से मैं क्या माइनस करने वाला हूँ, BLNC। और फिगर में देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ऐसा करने पर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा। चलिए, तो अगले आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि BL प्लस AM। पैरेलल साइड कौन कौन सी है मेरे पास, BL प्लस AM इनटू हाइट। हाइट क्या होती है हमारे पास, दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर क्या है हमारे पास, LM। तो यहाँ पर हाइट क्या होने वाली है इसकी, LM। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLMA का एरिया, प्लस
1/2। अब मैं इसकी बात कर लूं, ए एम एन सी में दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ए एम प्लस सी एन। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होने वाला है, ए एम प्लस सी एन, और हाइट क्या होगी इन दोनों के बीच की, एम एन। दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है मेरे पास, एम एन। क्लियर। साथ ही साथ मुझे सबट्रैक्ट क्या करना है इसमें से, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एल एन सी, है ना। तो यहाँ पर दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, बी एल एंड सी एन, बी एल प्लस सी एन, है ना। और इन दोनों के बीच की हाइट क्या है हमारे पास, एल एन। ठीक है, बढ़ता हूं आगे, मैं इन सब की वैल्यूज यहाँ पर पुट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज तो कॉमन दिखाई दे रही है कि इन सब में से मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से 1/2 पूरे में से कॉमन ले लिया। अब bl की बात करें तो bl क्या है हमारे पास, एक वर्टिकल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, y2 प्लस am की बात करें तो ये भी क्या है हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस, और कितनी है हमारे पास, y1। ठीक है, फिर बात करें हम lm की, तो lm क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, और lm निकालने के लिए मुझे om में से क्या माइनस करना पड़ेगा, OL को माइनस करना पड़ेगा। और ये कैसी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि x1 में से मुझे क्या माइनस करना है, x2 को, x1 माइनस x2। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, प्लस इसकी बात करें हम यहाँ पर am। अब am कितना है हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, y1 प्लस cn की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, y3। ठीक है, इसके साथ हमारे पास mn, हाइट कितनी है, mn, और mn निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस on में से क्या माइनस करना पड़ेगा, om को माइनस करना पड़ेगा। और on कितना है हमारे पास, x3 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, x1 को, x3 माइनस x1। बहुत ध्यान से रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरा काम गलत कर देगी। इसके बाद सबट्रैक्ट क्या करना है हमें, bl प्लस cn। तो देखें जरा यहाँ पर bl कितना है हमारे पास, y2 माइनस y2 प्लस bl के साथ क्या है हमारे पास, cn क्या है, y3। ठीक है, इसके साथ हाइट क्या है हमारे पास, ln, और ln में से ln कैलकुलेट करने के लिए हमें on में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ol, यानी कि x3 में से क्या माइनस करना है हमें, x2 को। ठीक है, x3 माइनस x2। ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब नेक्स्ट टास्क, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, कि मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना अंदर, और ये ही है हमारे पास सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन से किया जाने वाला काम। तो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। y2 इंटू x1, y2 x1, y2 माइनस x2, y2 x2, देन y1 इंटू x1 प्लस y1 x1, देन y1 माइनस x2, है ना, यानी कि माइनस y1 x2। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, y1 x3 प्लस y1 x3, देन y1 x1 माइनस का, माइनस y1 x1, देन y3 x3 प्लस का, y3 x3 प्लस का, देन माइनस y3 x1, यानी कि माइनस y3 x1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इनको देख लेते हैं। ये माइनस साइन है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। माइनस y2 x3, ठीक है, देन माइनस y2 इंटू माइनस x2, तो हमें क्या मिलने वाला है, प्लस का y2 x2। ठीक, देन माइनस y3 x3, माइनस y3 x3, देन माइनस y3 और माइनस x2, तो हमें क्या देने वाला है, प्लस का y3 x2। ठीक है,
ये इतना टास्क हमने कर लिया। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर -y2x2 और प्लस का y2x2 ये रहा हमारे पास। इसके बाद हम बात करें +y1x1 है ना, ये रहा -y1x1। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पर और क्या कैंसिल होने वाला है, प्लस का y3x3 और माइनस का y3x3। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ से कुछ भी चीजें कैंसिल नहीं होंगी। तो जरा बहुत ध्यान से समझना अब अगला टास्क क्या। चलिए, तो इसके आगे अगला टास्क क्या है मेरे पास, और बहुत ध्यान से समझिएगा जरा। 1/2 यदि अगर मैं यहाँ से x1 कॉमन ले लूं, तो x1 कॉमन लेने पर मेरे पास यहाँ पर क्या क्या बचने वाला है, y2 और x1 माइनस y3। ठीक है, देन x2, जब मैं x2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर माइनस का y1 और प्लस का y3, यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y3 माइनस y1। प्लस जब मैं x3 कॉमन लूँ, तो जब मैं x3 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें मिलने वाली है, एक तो ये वाला मेरे पास y1 और x3 कहाँ पर है y2। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचने वाला है मेरे पास y1 माइनस y2। So here is the formula of area of triangle with the help of coordinate geometry. That's it. Thank you.